क्या बोलना चाहते हैं शिक्षा को लेकर? शिक्षा के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि मैं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री देश के जो हैं उनको शिक्षा से कोई लगाव नहीं है। शिक्षा तो देने का है ही नहीं नीति उनका। और यही देखिए कि गुजरात भी मैं गया, गुजरात गया, वहाँ भी अध्ययन किया। इलेक्शन के पहले करीब नवंबर दिसंबर में गया था। वहाँ भी मैंने वीडियो बनाया है स्कूल का कि देखा एकदम 12वीं पास बोलेंगे बच्चे, 12वीं पास, लेकिन 12 गो महीना का नाम नहीं लिख सकता, न तो हिंदी में न तो इंग्लिश में। ये हाल है। तो शिक्षा ये मोदी जी के काल में देखे देने का है ही नहीं इच्छा कि गरीब का बच्चा पाए शिक्षा। पूरे देश लेवल की बात कर रहा हूँ, अभी तो आपको ताल ठोक के बात कर रहा हूँ, कहीं नहीं है, ये उनका है ही नहीं। तो शिक्षा देने का है नहीं इच्छा, शिक्षा के नाम पर खाली करोड़ों का खर्चा, लूटने का इच्छा। और देखिएगा तरह तरह से उसमें साइकिल देने के नाम पर, बांटने के नाम पर, बिल्डिंग बनाने के नाम पर, खाना खिलाने के नाम पर, खाली लूटने का इच्छा। और बिना लिए परीक्षा हर साल पार कर देता कक्षा, और जब आवे शिक्षक दिवस कुछ न कुछ चाहिए दीक्षा। और देखिए आगे एक ही चीज़ सिखाते हैं, लाइन में खड़ा होकर थाली लेके कैसे मांगेगा बच्चा लोग भिक्षा, व नाम रखा सर्व शिक्षा। वही बच्चा जब बड़ा होता है, रखता है नौकरी पाने की इच्छा, तो कड़ाई से सीसी कैमरा लगा के लेते हैं परीक्षा, और उसके बाद अंतर्वीक्षा। बच्चे फेल कर जाते हैं परीक्षा क्योंकि मिला ही नहीं उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो क्या करेगा वही बच्चा, फिर रखता है दिल्ली, बम्बे, सूरत, गुजरात जाके कमाने की इच्छा। यही हमारे देश की शिक्षा। और कोई भी उसका मंत्री या पदाधिकारी कोई किसी के अंडर है ही नहीं दृढ़ इच्छा जो शिक्षा की करे सुरक्षा और हो जाए बच्चों के भविष्य की रक्षा। बस अब पता नहीं और आगे क्या है इच्छा है। मेरी तो है कि बच्चों को मिले गुणवत्तापूर्ण इच्छा शिक्षा। अधिक मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी। और अगर रहा दूसरा लेते हैं तो देखिए इनका कितना बड़ा है। ये कहते हैं प्रजातंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं, प्रजातंत्र प्रजातंत्र, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट तंत्र उन्हीं में है। छल तंत्र, बल तंत्र, खाली उनको दिखाई देता कुर्सी तंत्र, धन तंत्र है, बल तंत्र, धन तंत्र, छल तंत्र, खाली उनको दिखाता कुर्सी तंत्र, और कहते हैं यही तो है प्रजातंत्र, जबकि कोई नहीं है स्वतंत्र। आप चले जाइए, मजदूर का मामला है, अब पूरे गुजरात में 12 घंटा काम लिया जाता है, जबकि हमको बहुत गुस्सा लगता है। संविधान जिस दिन के कहते हैं 14 अप्रैल को जो है हम लोग मनाते हैं, बाबा अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन माला डालते हैं, तो हमें अगर नजदीक में रहता तो मैं कहते ये गद्दार, ये दोनों हाथ मुझे दे दो, जिस तरह से शोले फिल्म में बोला था। क्योंकि वही हाथ से अपना संविधान के खिलाफ काम करते हैं और उसके बाद संविधान की वो बात करते हैं और उसमें माला चढ़ाते हैं। हमें बहुत इस बात का दुख लगता है। देखिए मजदूर का जो है साल में 52 को संडे होता है, कहीं कोई 52 संडे का पैसा नहीं मिलता है गुजरात में, वो 26 दिन का ही पैसा मिलता है। संडे का छुट्टी देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, जबकि कानून में है कि 8 घंटा काम लेना है, वो वहाँ 12 घंटा काम लेते हैं। 3 शिफ्ट होता है, 8 या 24 में, लेकिन वहाँ क्या है 12 दूनी 24, 2 शिफ्ट में काम लेते हैं। जहाँ 300 आदमी काम करेगा 200 आदमी से काम लेते हैं। 100 आदमी को बेरोजगार करने का काम गुजरात से शुरुआत होती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब हाँ चलिए दूसरा नेक्स्ट। दूसरा विषय में कुछ भी बोलना चाहते हैं? जैसे आप शिक्षा को लेकर बोल दिए, रोजगार को लेकर बोल दिए। दूसरा ये कहना चाहता हूँ, आप चले जाइए कहीं भी, इंडिया के कोई भी गांव में चले जाइए, गांव या शहर हर जगह पहुंचा है नहर, लेकिन हमारे झारखंड में नहीं है नहर। अब यहाँ क्या देखिए, यहाँ का हमारे जो पहले जितने भी नेता लोग सब राजधानी में बैठ के पीते हैं जूस, उगलते हैं जहर, और 5 साल तक कान को एकदम लगा लेते हैं, करते हैं बाहर, भूल जाते हैं गांव गांव जाने का डहर। और जब आता है चुनाव तो ये कहते हैं फलाने का लहर, ये फलाने का लहर। अब भोली भाली जनता लगा देती मोहर, मन बटन दबा देती है, उसका झंडा जाता है फहर, लेकिन फिर वही होता है। अरे वो पानी भी ना यहाँ जो जाता है, धान किसान का मर मर, तो बेचारा किसान पी पी के मर रहा जहर। इसीलिए और यही कारण है लड़के लोग काहे पी के मरेगा जहर, वो भटक गए और भटक कर वो पकड़ लिए साइबर, जिसको कहते हैं साई कबर। तो इस बार क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हिसाब से क्या होना चाहिए, अब यही होगा। अब जो यहाँ पर हमारे अगर ये हाथ छाप पर अगर होता है, बटन दबता है, भारी मतों से जीतते हैं, तो निश्चित रूप से पानी की सुविधा होगी जहाँ तक हो सकेगा। ये देखिए था 79-79 था, चालू हुआ डैम बनना, उद्घाटन हुआ था पुनासी, लेकिन आज तक पुनासी नहीं पहुँचा डैम पानी। देखते देखते लोगों का उम्र हो गया 80। कितने युवा लोग जो है बेरोजगारी के कारण उब गए, उब के लगा लिए फांसी, हो गए स्वर्गवासी। आज भी हम सब क्या कहते हैं, मूलवासी, झारखंडवासी, खाओ भात रोटी बासी और बन के रहो उन्हीं का दासी चपरासी, चूंकि चालू नहीं हुआ पुनासी।
तो कांग्रेस आने से चालू हो जाएगा? एकदम होगा। अब जो है इनके नेतृत्व में होगा। ये बहुत पुराने अनुभवी आदमी हैं हमारे जो है प्रदीप यादव, यहाँ के जो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के, वो बहुत ही है। और ये पहले का अगर ले लीजिए निशिकांत दुबे को, तो वो रहे छोड़ के अपना घर द्वार अड्डा, वो यहाँ झारखंड के रहने वाले नहीं है, छोड़ के घर द्वार अड्डा पकड़ लिया गोड्डा। और गोड्डा पकड़ के यहाँ उनको कुछ नहीं दिखा दिया, बड़ा बड़ा लूट का अड्डा इसलिए बनाए वो हवाई अड्डा। और बस अड्डा पे क्यों हो गया बड़ा बड़ा गड्ढा? चूंकि इनका गुरु है लूट का अड्डा, जो इनका है जेपी नड्डा। और इसीलिए हम कहते हैं अब जल्द से यहाँ की जनता जाग गई है, अब बोलती है अब जल्दी से अब इनको छोड़ना होगा यहाँ का गोड्डा। माहौल क्या लग रहा है इस बार? एकदम 80% आदमी, मैंने गया गांव गांव में बहुत जगह गया, सर्वे रिपोर्ट है 80% लोग इससे उबे हुए हैं। काहे? बोला सब एकदम हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा सांसद, हम लोग को अब परिवर्तन करना है। क्योंकि उनका कार्यकर्ता करता नहीं है चिंतन, कैसे होगा परिवर्तन? उनको कार्यकर्ता को चाहिए रोज मुर्गा मटन और गर्मी में कॉटन, ऊपर से सोने का बटन। विचारों का हो गया पतन और झारखंड हो रहा खत्म। अपना नाम बता दीजिए। देवेंद्र कुमार वर्मा, अधिवक्ता, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मधुपुर को